Stop talking. Listen to me. आज हम लोग जिस अवसर पर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एक ऐसे महापुरुष के जन्मदिन के लिए, बर्थडे के लिए, पुण्यतिथि के लिए हुए हैं, जो किसी के लिए प्रबंधक रहे, किसी के लिए गुरु जी रहे, किसी के लिए प्रमुख जी रहे, किसी के लिए विधायक जी रहे, किसी के लिए अनेक रिश्ते सबके साथ रहे, उनका पूरा मित्र मंडल आज यहाँ पे है। और मेरे दादा रहे वो, उनका जीवन ऐसा रहा है कि हर मोड़ पे उन्होंने किसी न किसी को कुछ न कुछ सिखाया है। उनके साथ जो 20 मिनट बैठा, आधा घंटा बैठा, हमेशा कुछ न कुछ सीख के उठा है। हर मंच पे, हर जगह के लिए उनकी एक नई सीख है। बट आज ये ऐसी जगह है जहां पे मैं उनकी दो बातें आपको बताना चाहूंगा, जो मुझसे हमेशा वो करते थे। वो हमेशा ये कहा करते थे कि बिकॉज आप यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को ये बात समझना बहुत जरूरी है। आदमी को हमेशा वो काम करना चाहिए जिसको करने में उसको नींद नहीं आए, जिसको करने में उसको प्यास ना लगे, जिसको करने में उसको समय का अभाव ना हो, जिसको करने में उसको कोई थकान ना हो। आप सब यहाँ पे पढ़ेंगे, डिग्री लेंगे, आगे चले जाएंगे, बट उससे होना क्या है? खाली काम करना जरूरी नहीं है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम उस काम को इस मन से करें और समाज में उससे क्या बदलाव हो, ये आप सबको समझना जरूरी है। ये ही दादाजी हमारे हम सबको सीख देते रहे कि हमको हमेशा ये काम करना चाहिए जिससे हमको मन से, तन से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से अच्छा हो और साथ ही समाज में एक बहुत अच्छी बात हो। ये बात से हम सब प्रेरित होते थे और मेरे पिताजी महर्षि आजाद जी जो इसी से इंस्पायर होकर अपना संस्कृत का प्रचार प्रसार इंडिया के बाहर लगातार कुछ वर्षों से कर रहे हैं, उनसे प्रेरित होकर मैं आज आप सबके बीच, हम सब हमारे साथ उपलब्ध है मार्गदर्शन करने के लिए, आप सबके बीच खड़े होकर मुझे भी ये सीख मिली है कि ऐसी चीज करनी चाहिए, आदमी को हमेशा ये करना चाहिए जिससे वो आगे हो। जैसे मेरे पिताजी, आज के समय पे संस्कृत या सनातनता की बात सिर्फ एक राजनीतिक रूप तक रह जाती है, पर आज हमारा पूरा महर्षि परिवार इस चीज को ऐसे लेके आगे चलता है जैसे ये हमारे लिए है, हमको इसमें जीना है, हमको इसके लिए ही चीजें करनी है, राष्ट्र हित में होनी चाहिए चीजें, देश के लिए होनी चाहिए, समाज के लिए होनी चाहिए। उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है यूरोप में, जहां पे पहली बार कोई विश्व शांति यज्ञ कर रहा है। नेदरलैंड में, आप सब जानते होंगे, नेदरलैंड एम्स्टर्डम में, यहाँ पे जाके ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। आईफिल टावर पेरिस में जो है, वहां पे उन्होंने सप्त ऋषि दुर्गा जी का पाठ किया है, जिसके सारे लोग वहां पे देख के इस चीजों से इंस्पायर हो रहे, देख देख के इंडिया जैसे विश्व पावर के रूप में आ। तो ये सब चीजें आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये सब सिर्फ हमारे दादाजी के, जैसे मेरे दादाजी ने सबके अलग अलग, जो उनको जिस नाम से जानता हूँ बुलाता था, ये उनकी लर्निंग है, उनसे इंस्पिरेशन है। तो मैं आपको जरूर चाहूंगा कि आज उनके पुण्यतिथि पे ये आप सब अपने मन में ठाने की और समझें कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। यही इनकी सबसे बड़ी जीत होगी। इसी बात में हमेशा अमर रहेंगे और इसी बात में हमेशा हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे और आशीर्वाद देते रहेंगे। तो ये एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज आज यहाँ पे पूरा महर्षि परिवार है। हम इसको महर्षि परिवार क्यों कहते हैं? जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने आयोजन किया है, दोनों समिति के सदस्य हैं, प्रबंध समिति के लोग हैं, मैं हूँ, टीचर्स हैं, आप सब स्टूडेंट्स हैं, हम सब एक परिवार है जो दादाजी के बनाए हुए चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। सूर्यावा, भदोही, बनारस, उत्तर प्रदेश में किसी न किसी तरीके से, देश में किसी न किसी तरीके से योगदान करेंगे। महर्षि परिवार उसी योगदान को करने में हमेशा आगे रहा है, आगे है और आगे रहेगा। पिछले कई कार्यक्रमों में हमने बहुत सारी चीजों का जो हम करना चाहते हैं उसका उल्लेख किया है, उनको स्टार्ट करने की कोशिश की, जैसे नर्सिंग कॉलेज हो गया, लॉ स्कूल हो गया। ये सारी चीजें हम इसी धरती पे करना चाहेंगे जिससे यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी हो। पूरा महर्षि परिवार इस चीज को लेके आगे जाना चाहता है। तो आप सभी से सिर्फ ये है कि आप अपने चीजों में लगे रहें। दादाजी की बातों को अलग अलग मौकों पे अलग अलग बातें मैं आपसे करता रहूंगा। ये मौके पे जरूरी था क्योंकि ये उनकी बहुत बड़ी सीख थी। तो ये आप सबके साथ मैंने कहा है, इसको प्लीज याद रखिएगा और
ऑल द बेस्ट और दादाजी हमको याद करते रहे। थैंक यू।